बिटकॉइन ने हमें कुछ बहुत ही खराब, बहुत ही बेरिश करके दिखाया और आज की वीडियो में मैं आप सभी को इसी के बारे में बताऊंगा। पर मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैं इस मूव के बारे में बात करता हूं और ये विक ट्रेडिंग के लिए इतनी जरूरी क्यों है इस बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। वो वीडियो मैंने अब तक अपलोड नहीं की है, पर आज या कल में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। उस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि ट्रेडर्स के लिए ये मूव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस वाली वीडियो में मैं इसी मूव के एनालिसिस के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं यहाँ पर इस 1 घंटे वाले चार्ट पर। और वैसे ये देखिए ये मूव शुरू कब हुआ था, बिल्कुल इस 1 घंटे की कैंडल होते ही, खत्म होते ही हमें ये ड्रॉप मिला था। ये देखिए ये हुआ था शाम को 6 बजे दुबई के टाइम पे, UTC+4 का यहाँ का टाइम जोन है। तो ये देखिए ये ड्रॉप बिल्कुल उसी समय हुआ था और फिर मार्केट वापस नॉर्मल हो गई थी 1 घंटे बाद। ये बस एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पर मेन चीज तो यहाँ पर यही है कि इस पूरे पंप और डंप की वजह से बिटकॉइन $47,000 तक चला गया था। उस रेजिस्टेंस लाइन को इसने छू लिया था और उसके बाद ये सीधा अगले 1 घंटे के अंदर अंदर वापस उसी प्राइस लेवल पर वापस नीचे गिर गया था। तो ये चीज अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये मूव बहुत ही तेज हुआ था और बहुत ही जल्दी से ये एक तरह का पंप डंप था। तो ये काफी खराब था मार्केट के लिए। अब यही चीज 4 घंटे वाले चार्ट पर भी देख लेते हैं। ये देखकर हमें यही पता चलता है कि मार्केट ने एक बड़ा मूव करने की कोशिश की थी, पर वो मूव ये होल्ड नहीं कर पाया और इसलिए इसके प्राइस को वापस नीचे आना पड़ा था। इसका यही मतलब है कि बुल्स ने मार्केट को ऊपर भेजने की कोशिश तो की थी, पर ये लोग प्राइस को इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं लेकर जा पाए थे। ये देखिए इसकी रेजिस्टेंस यहाँ $47,000 पर है और प्राइस ने बस यहाँ पर एक हाई सेट किया और ये फिर से नीचे गिर गया। और इसका यही मतलब है कि अब मार्केट ने यहाँ पर एक और नया लोअर हाई बना दिया है और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास लोअर लोज भी बनते जा रहे हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन इस समय एक शॉर्ट टर्म डिसेंडिंग चैनल में है और ये तो शायद मार्केट के लिए एक बुलिश चीज भी हो सकती है और इस बारे में मैं आपको बाद में थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसी वीडियो में। पर अब इस मूव का यही मतलब है कि बुल्स ने पूरी कोशिश की थी प्राइस को रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर भेजने की, पर उसी वक्त बेयर्स मार्केट में लौट आए और इन्होंने प्राइस को वापस वहीं पर नीचे भेज दिया। पर एक अच्छी बात यहां पर यह है कि यहां पर भी प्राइस को नीचे भेजने की कोशिश की गई थी, पर यहां से $43,000 से प्राइस फिर बाउंस होके वापस ऊपर चला गया और अब मार्केट वापस थोड़ी सी ऊपर आ चुकी है। तो इसका यही मतलब है कि अब प्राइस एक डाउन ट्रेंड के अंदर एक न्यूट्रल जगह पर, मतलब बीच में फंसा हुआ है। और एक डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट एक काफी खराब स्थिति में है। तो सबसे पहले ये मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गिरी और अब ये न्यूट्रल हो गई है पर एक बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर। और अगर ये मार्केट एक बेरिश ट्रेंड के अंदर न्यूट्रल है तो मेरे हिसाब से इसका मतलब यही है कि ये मार्केट अब भी काफी बेरिश है। यहां हमने ये देखा था कि बुल्स में इतना दम नहीं है कि ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाए और तब बेयर्स उसी वक्त मार्केट में आ गए और इन्होंने प्राइस को यहां से रिजेक्ट करके नीचे भेज दिया था। और अब इससे हमें यही पता चलता है कि शायद अब बिटकॉइन को थोड़ा और नीचे गिर के इन सपोर्ट लेवल्स को भी अब टेस्ट करना पड़ सकता है ताकि हमें यहां से एक बाउंस मिले और हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये मार्केट अब भी काफी बुलिश ही है, एक बुलिश स्थिति में है। और इसके लिए हमें ये 42,000 वाला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इसे वापस से टेस्ट करना पड़ेगा। और ये जो राइजिंग वेज है यहाँ पर, इसी को देखते हुए मैंने एक बढ़िया सी ट्रेड ली थी और इसके बारे में सभी VIP मेंबर्स को पूरी जानकारी मिली थी। ये देखिए यहाँ पर इस पोस्ट में मैंने बताया कि मुझे इस ट्रेड पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, जो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है पर फिर भी एक काफी अच्छा प्रॉफिट है। क्योंकि अगर आप चार्ट को देखें तो ये पूरा मूव सिर्फ 7% का था और मैंने इससे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया था, वो भी सिर्फ इस एक ट्रेड पे। तो मैं और मेरे VIP मेंबर्स हम लोग इस मार्केट में आगे चल रहे हैं इस समय। तो अगर आपको भी VIP ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको अभी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। अब इस मूव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपके लिए यहां पर ये हरा बॉक्स बना देता हूं। बिटकॉइन को यहां से बार बार अच्छा खासा सपोर्ट मिला है रिसेंटली और अब प्राइस इस एरिया के नीचे गिर चुका है और अब तो शायद हमें इससे रेजिस्टेंस भी मिल रही है। ये देखिए इसे पहले यहां 2 बार रेजिस्टेंस मिली, फिर बिटकॉइन ने इस लेवल को तोड़ा और प्राइस ऊपर गया, फिर वापस उसी वक्त ये डंप होकर नीचे आ गया और अब शायद इसे यहां से फिर से रेजिस्टेंस मिल सकती है। अब अगर बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर निकल के इसे सपोर्ट में बदल देता है और फिर यहां से बाउंस होकर ऊपर चला जाता है तो हम थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि ये ट्रेंड कम से कम शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा बुलिश हो सकता है। पर अभी तो ये मुझे काफी खतरनाक लग रहा है और अब अगर बिटकॉइन यहां से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाता है तो ये इस मार्केट के लिए बहुत खराब होगा। क्योंकि आप इस चार्ट पर देख ही सकते हैं कि बिटकॉइन का अगला सपोर्ट लेवल ये ऑरेंज लाइन है जो $42,000 पर है, जो इससे अभी से काफी नीचे है, $3,000 नीचे है। तो ये इस मार्केट के लिए बहुत ही खराब होगा क्योंकि ये एक 5-6% का ड्रॉप होगा। तो ये इतना बड़ा ड्रॉप नहीं है पर फिर भी इस मार्केट के लिए ये काफी
खराब होगा, क्योंकि 5% से गिरना इतनी भी छोटी बात नहीं है। पहले से हम एक डाउन ट्रेंड में है, तो ये चीज देखकर मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूं। और अब थोड़ा जूम आउट करके यही चीज हम अच्छे से देख सकते हैं। ये अगस्त के महीने के बिटकॉइन का पूरा प्राइस एक्शन है, और आप यहां देख सकते हैं कि इन दोनों लाइनों के बीच में यहां 45,000 और 42,000 डॉलर्स के बीच में ज्यादा ट्रेडिंग हिस्ट्री ही नहीं है। मतलब बिटकॉइन ऐसे एक झटके में पहले इस नीचे वाली लाइन से ऊपर चले जाता है और फिर इसी तरीके से तेजी से इसका प्राइस नीचे भी गिर जाता है। ऐसा यहां 3-4 बार हुआ, और उसके बाद यहां 2-3 फेक आउट भी थे। तो ये पूरी रेंज मेरे हिसाब से खाली है, और यहां पर हमें ज्यादा प्राइस एक्शन नहीं देखने मिलता। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अब बिटकॉइन यहां से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाता है तो फिर ये अपने अगले सपोर्ट लेवल पर जाके रुकेगा, और इसलिए ये मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। अब अगर हमें ऐसा एक बड़ा पंप नहीं देखने मिलता और प्राइस बस नीचे ही रहता तो वो ठीक था, क्योंकि ये मूव देखकर हमें ये पता चलता है कि बुल्स ने प्राइस को ऊपर भेजने की पूरी कोशिश की थी, पर ये लोग फेल हो गए थे और इसका प्राइस वापस रिजेक्ट होकर नीचे गिर गया। तो ये कोशिश करने के बाद नाकामयाब होना मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव, एक खराब साइन है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं और एक टीम के पास गोल मारने का बहुत ही बढ़िया मौका था, पर उन्होंने गोल मिस कर दिया और उसके बाद दूसरी टीम को बॉल फिर से मिल गई। इस चार्ट को देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि बुल्स के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका था प्राइस को रेजिस्टेंस के ऊपर भेजने का, पर ये लोग ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इनमें इतना दम ही नहीं था। तो ये मूव देखकर मुझे यही लग रहा है कि बुल्स में जो दम था वो अब खत्म होता जा रहा है, और ये मार्केट धीरे धीरे इसमें थोड़ी ज्यादा कमजोरी आती जा रही है इस मार्केट में। अब इस मूव के बारे में मैं और भी ज्यादा डिटेल में जा सकता हूं, पर इसके लिए जैसा मैंने कहा, मैंने एक और वीडियो बना के रखी हुई है जो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको ट्रेडिंग में कोई दिक्कतें आती है, या आपको इस मूव ने बहुत हैरान कर दिया, या आपको ये मूव समझ ही नहीं आया, तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो मैं उस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वही मेन कारण है लोगों के मार्केट में पैसे खोने का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे भी एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। तो मुझे तो यही दिख रहा है इस समय इस चार्ट पर, और यहां जूम आउट करके थोड़ा पीछे जाके आप देख सकते हैं कि इस रेंज में प्राइस ने ज्यादा ट्रेड ही नहीं किया है, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर प्राइस यहां से गिरता है तो ये सीधा 42,000 वाली ऑरेंज लाइन पर जाएगा, और वहां से फिर इसे एक बाउंस मिल सकता है। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के पास यहां पर अच्छा सपोर्ट है। ये देखिए, ये ईएमए रिबन अब भी सपोर्ट दे रहा है, पर वैसे ये सपोर्ट अब खत्म होता जा रहा है और ये रिबन पतला होता जा रहा है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। पर यहां पर ये नीली 200 दिन वाली जो ईएमए लाइन है, जो ये प्राइस को अच्छे से सपोर्ट दे सकती है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइस का थोड़ा नीचे गिरना कोई बुरी बात नहीं होगी। ये 200 दिन वाली ईएमए लाइन मार्केट के बहुत काम आई है, और इससे हमें पहले भी काफी बार सपोर्ट मिला है। ये देखिए, यहां से बाउंस होने के बाद हमें ये रैली मिली थी और प्राइस सीधा 52,500 पर चला गया था। और इसे एक बार मेजर कर लेते हैं। ये देखिए, बिटकॉइन इस बाउंस के बाद 36% या $14,000 से ऊपर चला गया था, और यहां उससे पहले ईएमए लाइन ने रेजिस्टेंस का भी अंदाजा बहुत अच्छे से लगाया था। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इस नीली लाइन ने प्राइस को रिजेक्ट किया था। ये बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन है, और हम यहां पर थोड़ा और पीछे जाकर भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहां से इसे 2-3 बार और बाउंस मिले थे, तो ये काफी अच्छा इंडिकेटर है और ये बिटकॉइन को बहुत अच्छे से सपोर्ट देता है। तो ये काफी अच्छा साइन है इस मार्केट के लिए कि ये नीली ईएमए लाइन अब भी इसके नीचे है, और इसके अलावा इस एरिया में बिटकॉइन के पास और भी सपोर्ट है, क्योंकि ये एरिया तो इस मार्केट में पहले से ही काफी समय से बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। ये देखिए, यहां पर बिटकॉइन ने थोड़े महीनों पहले अपना ऑल टाइम हाई सेट किया था और रिजेक्ट होकर फिर प्राइस नीचे गिर गया था। और ये देखिए, यहां पर बिटकॉइन को बड़े क्रैश के बाद यहां पर रेजिस्टेंस काफी समय तक मिल रही थी, और मेरे हिसाब से अगर प्राइस इस लेवल पर गिरता है तो यहां से इसे सपोर्ट मिलना चाहिए, और ये एक बहुत ही अच्छा साइन होगा हमारे लिए। अब अगर बिटकॉइन को इस लेवल से सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं फिर इसके नीचे 40,000 वाले लेवल पर नजर रखूंगा। इसे भी आप इसी सपोर्ट एरिया के अंदर मान सकते हैं। यहां पर मैं आपको ये बॉक्स बनाकर ये चीज अच्छे से दिखा देता हूं। तो अगला सपोर्ट मेरे हिसाब से होगा $40,000 पर, और अगर वो लेवल भी फेल हो जाता है तो शायद फिर इसे 37-38,000 पर सपोर्ट मिल सकता है। पर मेरे हिसाब से इसके लिए ये मेन रेंज, मेन सपोर्ट एरिया तो यहां पर 40 और $42,000 के बीच में ही है। और जैसा मैंने कहा, अगर प्राइस 40,000 के भी नीचे किसी तरह गिर जाता है तो मैं 38,000 पर या 37,000 पर नजर रखूंगा, पर मेरे हिसाब से प्राइस फिर भी 36,000 तक भी गिर सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में बहुत खराब हो गई, शॉर्ट टर्म में ये मार्केट काफी बेरिश हो जाएगी। पर एक अच्छी बात यह है कि हमें जो डंप्स मिल रहे हैं वो बहुत ही जल्द खत्म भी हो रही है, ज्यादा देर तक चलते नहीं जा रहे ये डंप्स। और इसके बारे में एक मेरा मेन पॉइंट ये है, और वैसे मैंने इस बारे में पहले भी इस चैनल पर बात की हुई है, तो अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपने मुझे इस बारे में बात करते हुए सुना ही होगा।
तो मैं ये कह रहा था कि जब ये डंप शुरू हुआ था तब प्राइस के नीचे गिरते ही लोग ये डंप देखकर बहुत ज्यादा डर गए होंगे और मार्केट से बाहर निकल गए होंगे। और मेरे हिसाब से ऐसा होना मार्केट में बहुत ही जरूरी था, क्योंकि मार्केट उस समय इस मार्केट में बहुत ज्यादा लालच भरा हुआ था और प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा था। तो अब मार्केट से ये लालच निकालने का एक तरीका ये है कि पहले तो प्राइस डंप करे और उसके बाद कुछ देर के लिए सिर्फ साइडवेज एक रेंज में जाता रहे, क्योंकि ऐसा प्राइस एक्शन देखकर लोगों को बहुत तकलीफ होगी, इससे लोग बहुत डर जाएंगे। और साइडवेज जाना जरूरी नहीं है, इस समय प्राइस थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, पर ऐसी कंसोलिडेशन के बाद हमें एक ड्रॉप मिल सकता है और ये मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसा एक ड्रॉप देख के इस मार्केट में बहुत लोग डर जाएंगे और उन्हें लगेगा कि मार्केट अब एक बड़े डाउन ट्रेंड में आ चुकी है और प्राइस बस नीचे ही गिरता रहेगा। पर मुझे नहीं लगता कि अगले ड्रॉप के बाद प्राइस सिर्फ नीचे जाता रहेगा। मेरे हिसाब से अगला ड्रॉप बहुत ही जल्द हो जाएगा और हमारे पास नीचे तगड़ा सपोर्ट होने की वजह से हमें फटाफट एक बाउंस भी मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड अब भी बहुत मजबूत है, इसमें मुझे बहुत दम लग रहा है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड अचानक से इस तरह से पलट के बेरिश हो जाएगा। मुझे पता है कि मार्केट में इस समय लोगों को लग रहा है कि ये मार्केट बेरिश हो चुकी है और बिटकॉइन अब 36,000 या 25,000 या 20,000 पर भी गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वैसे मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मुझे सस्ते में बिटकॉइन खरीदने मिलेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड इतना कमजोर है कि ये ऐसे अचानक से प्राइस नीचे गिरने लग जाएगा इतना ज्यादा। मेरे हिसाब से इसमें इतना दम है कि प्राइस यहां से रिकवर करके वापस ऊपर जाना शुरू कर दे, क्योंकि हमारे पास नीचे 42,000 पर बहुत ही मजबूत सपोर्ट है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें एक बहुत ही तेज रिकवरी देखने मिल सकती है। मतलब प्राइस ये पूरा डंप रिकवर करने के बाद शायद बिटकॉइन को इसमें सिर्फ कुछ दिन लगे और फिर प्राइस वापस 50,000 के ऊपर निकल जाए। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है और ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और एक और चीज है इस मार्केट में जिसके बारे में ज्यादा लोग इस समय बात नहीं कर रहे, ये देखिए बिटकॉइन का प्राइस जितने दिनों के लिए सिर्फ ऊपर जा रहा था, तो ऐसे ही अब कुछ दिनों के लिए ये नीचे जाने के बाद वापस अपना अप ट्रेंड शुरू करना नॉर्मल है और ये बिल्कुल वही पैटर्न है जिसके बारे में मैं हर वीडियो में बात करता हूं। ये बस एक साइडवेज कंसोलिडेशन की जगह ये ट्रेंड उल्टी दिशा में जा रहा है कुछ देर के लिए। ये देखिए प्राइस पहले तेजी से ऊपर जा रहा था, फिर कुछ देर के लिए ये नीचे गया और अब ये वापस शायद अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो अब ये वाला अपना डंप मेरे हिसाब से इस मूव का यही बीच वाला हिस्सा है जहां प्राइस ड्रॉप होता है और उसके बाद अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। और इसलिए मेरे हिसाब से ये ड्रॉप हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राइस फिर एक अच्छे सपोर्ट लेवल से बाउंस होने के बाद एक अप ट्रेंड में वापस जाना शुरू कर सकता है। और वैसे मार्केट सेंटिमेंट, मतलब लोगों के हिसाब से मार्केट में इस समय क्या चल रहा है, इस समय मार्केट कैसी है, ये चीज देखने के लिए आप सोशल मीडिया खोल सकते हैं, ट्विटर या यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग इस समय क्या कह रहे हैं। और वैसे ये गाना जो आप देख रहे हैं यहाँ कोने में, ये वैक्सीन के बारे में नहीं है, पर एक बहुत ही बढ़िया गाना, आपको जरूर सुनना चाहिए। ये पूरी एल्बम बहुत ही बढ़िया है, ये लॉजिक की एल्बम है, इसे जरूर सुनिएगा एक बार। तो अब मार्केट के बारे में वापस बात करते हैं। तो मैं क्या क्या रहा था यहाँ पर, मुझे याद नहीं आ रहा मैं किस बारे में बात कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा था। तो चलिए छोड़ दीजिए, अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा, पर अब जाने दीजिए, अब मुझे याद नहीं आ रहा तो क्या करें। तो मेन चीज तो पर अब यही है कि यहां पर मैं चाहता हूं कि प्राइस थोड़ा सा और नीचे गिरे ताकि लोगों को थोड़ा और नुकसान हो और सब लोगों को लगे कि ये मार्केट अब एक डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। पर जब ऐसा होता है तभी एक रिकवरी का सबसे बढ़िया चांस होता है। और हाँ, मुझे याद आ गया मैं किस बारे में बात कर रहा था। मैं ये कहने वाला था कि मैं जब भी अपने वीडियोज में कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं या किसी और क्रिप्टो वीडियो के कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं या फिर ट्विटर पर देखता हूं, तो मुझे हर जगह लोग इस मार्केट में डरे हुए दिख रहे हैं। और जब तक मार्केट में डरे हुए लोग रहते हैं तब तक प्राइस अच्छे से ऊपर जाना शुरू नहीं कर सकता। तो हमें इन लोगों को मार्केट से पूरी तरह निकालना होगा और तभी मेरे हिसाब से प्राइस वापस अच्छे से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। अब तक ऐसा हुआ नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये होने ही वाला है बहुत जल्द। और हर रोज हमें चार्ट पर जो भी देखने मिलता है, जो प्रोग्रेस देखने मिलती है, उससे हमें यही पता चलता है कि हमें एक बड़ा ड्रॉप जल्दी मिलने वाला है। और जैसा मैंने कहा, ये एक बहुत ही तेज ड्रॉप और रिकवरी होगा जिसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो मुझे इस समय यही सब दिख रहा है इस मार्केट में, पर प्राइस बहुत ही तेज मूव कर रहा है, तो शायद मेरी एनालिसिस फिर से बदल जाए। तो इसके बारे में मैं आपको इस चैनल पर बताता ही रहूंगा। और अगर आपको भी वीआईपी ज्वाइन करना है, जहां देखिए इस मेंबर ने कितना बढ़िया प्रॉफिट कमाया, इन्होंने $2,500 को $27,000 में बदल दिया, वो भी सिर्फ 6 महीनों के अंदर अंदर। आप वीडियो को पॉज करके इनका मैसेज अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं। और ये देखिए इस दूसरे मेंबर ने भी यहाँ लिखा है कि इन्होंने मैटिक पर एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट ट्रेड ली थी और उस पर प्रॉफिट कमाया था। और वीआईपी में मेरी मेन स्ट्रेटजी यही ब्रेकआउट के ऊपर ही होती है। ये देखिए इस मेंबर
मेंबर ने $130 का प्रॉफिट कमाया। और ये देखकर आपको ये भी पता चलता है कि वीआईपी ज्वाइन करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा अमीर होने की जरूरत नहीं है। आप कम पैसों पर भी अच्छे से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं और ट्रेडिंग करना अच्छे से सीख भी सकते हैं। और वैसे पिछले महीने में मेरी ट्रेडिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है और इसके बारे में मैं अपनी उस वीडियो में बात करने वाला हूं जो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। तो अगर आपको भी वीआईपी ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी अच्छे से जानकारी चाहिए हो तो हम आपके लिए अपनी टीम के एक मेंबर के साथ एक फोन कॉल भी अरेंज करवा सकते हैं। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए कोई भी एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है और मैं सिर्फ यहीं पर ट्रेड करता हूं। यहां पर अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करेंगे तो आपको कुछ फ्री का बोनस मिलेगा। वो निर्भर करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट पर इन पैसों से आप ट्रेड करके जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।